और इस वक्त हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुक्खू सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने दिए थे चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश। 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए थे। अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू होने की दलील दी गई थी और एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने दी इस बारे में जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के काफी हमला बढ़ रही है वहां की अपोजिशन पार्टियां, और चूंकि ये मामला हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल प्रदेश की सरकार। हमारे साथ रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ऐसी अपेक्षा थी कि कदम ऐसा उठाया जा सकता है, तो क्या उसी के ऐन मुताबिक ये कदम हिमाचल सरकार ने उठाया है? जी हाँ, इस मामले पर देखिए, जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पर काफी अध्ययन इस पर किया गया। राज्य सरकार ने कानूनी सलाह भी ली और इस मामले में मुख्यमंत्री पहले कह चुके थे कि जब प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है तो उसके क्या मायने रह जाते हैं। जो एसएलपी दायर की गई है उसमें भी यही हवाला राज्य सरकार ने दिया है। और यहाँ आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि 30 अप्रैल से पहले जो पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है वो पूरे होने चाहिए। तो उसके तहत जो है तैयारियां भी शुरू हो गई थी, क्योंकि 31 जनवरी को पंचायतों का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया है और सरकार ने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में सुनवाई कब शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश निकल कर आता है। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस मामले की सुनवाई कब होगी, क्या होगी, इससे कुछ तारीख का कोई डिटेल आप आया है क्या? तक तो इसकी जानकारी नहीं है कि कब इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इस मामले में एडवोकेट जनरल से जब बात हुई थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पर जो है विस्तृत अध्ययन किया गया और इसमें प्रमुख मुद्दा तो इसको लेकर ही है कि प्रदेश में जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है तो ऐसे में जो दूसरे जो एक्ट हैं वो प्रभावी नहीं होते, तो वो एक पहलू है। और डिवीजन बेंच को लेकर भी इसमें ये बताया गया कि कोई इशू है उसको भी आधार बनाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे वापस 100 गांव 100 खबर का।